एक कांग्रेस के ऐसे नेता जो बस्तर के डॉन माने जाते हैं, वो उटपटांग बयान दे देते हैं। छत्तीसगढ़ को विकसित भारत के साथ में छत्तीसगढ़ भी चले और 2047 में छत्तीसगढ़ भी एक विकसित प्रदेश बने। जो शाश्वत सत्य है उसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, वो जन जन के राम है, कण कण के राम है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है, राजधानी रायपुर में भी इसका माहौल नजर आ रहा है। अगर हम छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुद्दे खत्म हो गए हैं, आरोप प्रत्यारोप, घोटाले, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। क्या कहना है? कांग्रेस के पास में अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनको संयमित माना जाता है वो उल जलूल बयान दे देते हैं। एक कांग्रेस के ऐसे नेता जो बस्तर के डॉन माने जाते हैं, वो उटपटांग बयान दे देते हैं। मुझे लगता है अब उनके पास में छत्तीसगढ़ के कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो बीजेपी के वोट लगातार बढ़ा रहे हैं। आपका क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? क्या क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा रहेगा छत्तीसगढ़ को विकसित भारत के साथ में छत्तीसगढ़ भी चले और 2047 में छत्तीसगढ़ भी एक विकसित प्रदेश बने और साथ में छत्तीसगढ़ में अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा हेल्थ हो, अच्छी रोड हो, अच्छी रेल हो, अच्छी हवाई सुविधाएं हो, लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो अच्छे तरीके से मिले, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, ये हमारे मुद्दे होंगे। एक चीज और देखा जा रहा है कि कांग्रेस अक्सर कहती है कि राम को आप लोग मुद्दा बनाए, राम मंदिर के नाम से राजनीति कर रहे हैं। रामनवमी में भी बड़े आयोजन की आप लोगों की तैयारी चल रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर और राम हमारा कभी मुद्दा नहीं रहा है, तो बहुत पुराने से चला आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पहले से चला आ रहा है। जो शाश्वत सत्य है उसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, वो जन जन के राम है, कण कण के राम है, घर घर के राम है और वो पूरे देश के और पूरे विश्व के भगवान हैं। तो उनको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। जो लोग उनके दर्शन से कतरा रहे हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। एक आखिरी सवाल ये है कि राजनाथ सिंह आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, 15 तारीख को आपके भी बड़े नामांकन की तैयारी चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, तो किस तरह की तैयारी आने वाले दिनों में? देखिए, बीजेपी 24/7 और 12 महीना काम करने वाली पार्टी है और उस पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे और उसकी ज़रूरत नहीं होती है। और हमने मोदी जी की गारंटियों को जो 5 साल की थी उसको 3 महीने में पूरा करके दिखाया है। और जो मोदी जी की गारंटी, चाहे मातृवंदन योजना हो, चाहे किसानों के खाते में 20,000 प्रति एकड़ हो, चाहे 2 साल का बोनस हो, चाहे लोगों के घरों में नल लगना शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो गए हैं, घर घर में शौचालय बन गए हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है, गांव गांव तक सड़कें पहुंच रही हैं, बिजली पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है। इसके कारण जनता बीजेपी के साथ में और उससे कांग्रेस घबराई हुई है। चलिए, तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी और इनका कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो मुद्दों की बात ना करके उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं और जनता इसका पूरा हिसाब किताब देख रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देखकर लोग जुड़ रहे हैं, स्वतः ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से, ना तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस से और प्रदेश की कांग्रेस से लोगों का भरोसा उठ चुका है और मोदी की गारंटी पर लोग लगातार भरोसा जता रहे हैं। और यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन दीपक को दे इजाज़त। नमस्कार।